दिसंबर को इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, कारपोरेशन का इलेक्शन होगा, और नवंबर 16 को हमारा जो औहदा है वो खत्म हो जाएगा। वो औहदा खत्म होने के बाद भी हम एरिया के अंदर कारपोरेटर से ज्यादा काम करेंगे। वहां की आवाम की खिदमत 24/7 हम उनके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि 16 तारीख को हमारा औहदा खत्म हो जाएगा, हम उतर जाएंगे, आवाम के साथ नहीं रहेंगे। जिस दिन 16 तारीख होंगे उस दिन से सुबह शाम आपको इस बार सिर्फ बशीर दिखाई देगा, वार्ड के अंदर आवाम के साथ खड़ा रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 को 5 वार्डों के अंदर डंके की चोट पे मैं कहता हूं 90% वाहिद एक बशीर आदमी ऐसा है कि 3 साल के अंदर 90% काम कर वार्ड के अंदर दिखाया हुआ है। ये 90% काम हो चुका है। रही 10% काम की बात, अब 10% काम 3 दिन से चालू हो गया है। इंशाल्लाह आने वाले 2 महीने के अंदर वो भी पूरा काम करके वहां के आवाम को मैं एक ही मैसेज दूंगा, अगर मैं काम किया हूं, अगर मैं मेहनत पड़ा हूं, 5 साल आपके साथ जुड़ा हूं, आपके साथ अच्छे बुरे में मैं रखा हूं, मेरे दोस्त यहां पर बैठे हुए, मेरा भैया आपके साथ हर बात पर आपको हर फोन पर आपके फोन उठाकर आपका काम करके दिया है, तो वापस दोबारा मैं आपकी इजाजत लेके मोहल्ले के जिम्मेदारों की, उलमा इकराम की, वहां के पूरे की जिम्मेदारी लेकर वहां बैठकर एक मीटिंग कर अगर बशीर तो काम किया है, अगर इलेक्शन को खड़ना है बोलेंगे तो वो इजाजत देंगे तो इलेक्शन को खड़ूंगा, अगर वो इजाजत नहीं देंगे उनकी बिना इजाजत के मैं इलेक्शन को नहीं खड़ूंगा। जब तक वहां के आवाम के, वहां के बुजुर्गों के, उलमा के दिन का मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, वहां का प्यार नहीं मिलेगा, मैं जीत के भी बेकार हो जाऊंगा। आज मुकम्मिल 100% चैलेंजिंग के साथ कहता हूं, अगर कोई दाल के आटिए को कोई पार्टी वाला, कोई दूसरा तीसरा इलेक्शन को खड़ने वाला जाके शांतिनगर वार्ड नंबर 30/3 में चेक करे, यूजीडी का कहीं प्रॉब्लम मेरे को दिखाया तो इलेक्शन को ही नहीं छोड़ूंगा मैं इंशाल्लाह। ये आप सबके सामने चैलेंज कर रहा, पूरा काम कर दिया इंशाल्लाह। थोड़ा बहुत बचा हुआ 2 महीने के अंदर वो भी खत्म कर मेरी दिली तमन्ना एक ही थी कि इस वार्ड के अंदर मैं कारपोरेटर बनना, आवाम की खिदमत करना, वो काम करके दिया हूं। आवाम से आजिजाना मतरबाना मैं गुजारिश करता हूं, आने वाले दिनों में 2 महीने के अंदर यह इलेक्शन आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर से आपकी इजाजत लेकर मैं इलेक्शन आऊंगा। 5 साल मेरे भाई, मेरे दोस्त लोग सब मिलकर वार्ड के अंदर खून पसीना टपका कर 24 घंटे आपका साथ दिए हैं, आपके काम को जारी रखे हुए हैं। मैं यही कहूंगा, बह रुपये तो बहुत आएंगे, आप देखते हैं अफसर साहब, कैसर साहब, मैडम, कभी भी पेपर के फूल के अंदर खुशबू नहीं आती, खुशबू आती है तो नेचुरल फूल के अंदर। अब इलेक्शन में ऐसे 2 रुपए आएंगे, क्या किए रिजल्ट आवाम देगी इसका। क्या किए बशीर नहीं बताएगा, वहां का एक वोटर बताएगा बशीर क्या क्या है। मैं चैलेंजिंग करता हूं आपको, एक आदमी भी आप मेरे को भी नहीं बताना बशीर में हम जा रहे हैं बोल के। अचानक से जाइए, लोगों को माइक कान कर पूछिए इस वार्ड के अंदर बशीर क्या किया है। आपके रिजल्ट के बाद, आप ये तीनों चैनलों के रिजल्ट के बाद इलेक्शन फेस करेंगे। उसके बाद अगर कोई बोला यहां काम नहीं है, आपके सामने बोल रहा हूं, चैलेंज बोलता हूं, बी फार्म आया तो इलेक्शन को नहीं करूंगा। जी जनाब, मैसूर बशीर अहमद साहब, आज आप अपने रिहाइश गाह पर अपने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है और खुसूसन शहर मैसूर की आवाम को आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो खुसूसी जो ये आज प्रेस मीट मिला है, आज एक आपको मैसेज देना था, आवाम तक एक खुशखबरी पहुंचाने के लिए आज जमा हुए हैं पूरे। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं ये मेरे भाई हैं और पहले तो मेरे दोस्त थे। ये जब वार्ड में मैं इलेक्शन जीत के गया, मेरे भाई से भी ज़्यादा इनका रिश्ता बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब 5 साल का औहदा नवंबर 16 को हमारा ख़त्म होने पे जा रहा है, फिर से दिसंबर में इलेक्शन आएगा। इंशाल्लाह इलेक्शन को खड़ेंगे इंशाल्लाह। आवाम की मोहब्बत हमारे साथ रहेगी तो, और अल्लाह हमारा साथ है और अल्लाह की मदद हमारे साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो हम इलेक्शन जीतेंगे भी फिर से इंशाल्लाह। जब तक हमारी सांस बाकी है, हम वार्ड की आवाम के लिए, मैसूर की आवाम के लिए काम करेंगे
एक खादिम बनकर उनकी खिदमत के अंदर 24 घंटे मैं और मेरा भाई, मेरे दोस्त लोग सब आवाम के साथ जुड़े रहेंगे। और रही दूसरी बात, अभी 4 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ हमारे स्टेट का, कर्नाटका का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो तरह तरह की बातें शुरू हो गई थी कि बीजेपी जीत जाएगी, किंग मेकर जेडीएस बनेगी। हमारी दिल के अंदर ये भर लिए थे कि इस बार हम ना कोई पार्टी को अलायंस करेंगे, ना किसी को जीतने देंगे। इस वजह से पूरे कर्नाटका के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सेक्युलर लीडर्स थे पूरे जान लगाकर काम किया। उसका रिजल्ट 130 पर 6 सीट हम जीते कर्नाटका के अंदर। और उसके साथ साथ हमारे कांग्रेस की तरफ से जो गारंटियां दिए गए थे, आप सब जानते हैं, बीजेपी हो, जेडीएस हो, दूसरे भी कोई पार्टी हो, करने के लिए साल साल लगा देते थे। ये एक ऐसी वाहिद पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। गए बार जब सिद्धरामैया साहब की सरकार थी, उधर की बात 140/3 ऐसे कुछ योजना आए थे, लेकिन सिद्धरामैया साहब सीएम होने की वजह से 160/5 किए। ये भी रिजल्ट हमारे पास है। इस बार जो जीत कर जो कर्नाटका के अंदर हम सरकार बनाए, हमारे सिद्धरामैया साहब सीएम बने और डीके शिवकुमार साहब होम मिनिस्टर होकर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी की बात। इसके साथ साथ कर्नाटका की जो आवाम जो वोट दी, सेकुलर आवाम, उसके साथ मेजर रोल मुसलमानों का भी रहा है। जहां 1,50,00,000 मुसलमान कर्नाटका के अंदर हैं, इस बार एक तरफा होकर 1,10,00,000 वोट कांग्रेस पार्टी को दिए हुए हैं। इसी वजह से आपके कुमारस्वामी के दिमाग में यह घुस गया है कीड़ा कि मुसलमान हमारे को वोट नहीं दिए। यह गलत बात है कि कुमारस्वामी को मुसलमान वोट नहीं दिया बोल के। सरकार जब तक भी कुमारस्वामी की थी, जब कुमारस्वामी साहब सीएम बने, उस टाइम पे भी भरपूर साथ मुसलमानों ने उनको दिया था, जबकि उनके सीट 50, 40/5, 60 जीत के आए थे। इस बार का जो इलेक्शन था ये एक पार्टी का नहीं था, ये एक स्टेट को संभालने का था। ये इसीलिए इस बार मुसलमानों ने क्या किया, और जो भी कम्युनिटी थी, चाहे लिंगायत हो, गौड़ास हो, एससी हो, जो भी अदर कम्युनिटी थी, वो एक हो गई, हमारे साथ मिली, पूरी सरकार के साथ मिलकर कांग्रेस को भरपूर मौका दिया। इस बार कांग्रेस जीत के आई है। जो जो वादे किए थे हम, वो वादे पे खरे उतरे हुए हैं। इसीलिए इस बार आने वाले 5 साल के अंदर दिसंबर को इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, कारपोरेशन का इलेक्शन होगा, और नवंबर 16 को हमारा जो औहदा है वो खत्म हो जाएगा। वो औहदा खत्म होने के बाद भी हम एरिया के अंदर कारपोरेटर से ज्यादा काम करेंगे। वहां की आवाम की खिदमत 24/7 हम उनके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि 16 तारीख को हमारा औहदा खत्म हो जाएगा, हम उतर जाएंगे, आवाम के साथ नहीं रहेंगे। जिस दिन 16 तारीख होंगे, उस दिन से सुबह शाम आपको इस बार सिर्फ बशीर दिखाई देगा, वार्ड के अंदर आवाम के साथ खड़ा रहेगा। इस बार 5 साल के अंदर मेरे बिजनेस भी थे, मेरे को थोड़ा बाहर आना जाना भी होता था, तो मेरे भाई यहाँ जितने भी बैठे हैं ये और इब्राहिम सब मिलकर वार्ड के अंदर ये मजबूत पिलर के जैसा खड़े हो गए पूरे। कभी भी कोई काम हो, यूजीडी का हो, करंट का हो, कोई मसला हो, तीसरा चौथा मसला हो, 10 मिनट के अंदर अटेंड कर कर यहाँ जितने भी बैठे हुए मेरे भाई मेरा साथ दिए हुए हैं। ये मेरे वोटर्स नहीं है, मेरे ये भाई हैं, मेरी वो वार्ड नहीं है, वो मेरा घर है। इसीलिए पहले जब मैं वहां इलेक्शन पे खड़ा था, सब मेरे को 20 साल के बाद कोई पहचानने वाले नहीं थे। जितने यहाँ बैठे इनकी फैमिली और दूसरे एक 20-25 लोग जानने वाले थे, लेकिन मोहब्बत ऐसी हम पैदा किए वार्ड के अंदर। 4000 वोट के अंदर पौना हिस्सा वोट हम ले लिए उसके अंदर। जब वार्ड के अंदर कोई काम भी नहीं हुआ था, कोई मेरा नाम भी नहीं था, मेरी को कोई पहचान भी नहीं थी वहां पर, सिर्फ इन दोस्तों की वजह से वहां पहचान बनी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 को 5 वार्डों के अंदर डंके की चोट पे मैं कहता हूं
90% वाहिद एक बशीर आदमी ऐसा है कि 3 साल के अंदर 90% काम कर वार्ड के अंदर दिखाया हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना के टाइम पे 2 साल हमारे को बिठा दिया गया, 1 रुपया हमारे को कोई पैसा नहीं आया। अभी आप देखते हैं आजू बाजू के वार्ड है, 60-4 वार्डों के अंदर आज भी मसले हैं, बहुत से मसले हैं। इसीलिए मैं आपसे ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूं, मैं ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे को मेरे दोस्त लोग साथ दिए, वहां की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो शांति नगर वार्ड नंबर 33 की जो आवाम है, वो आवाम ने मेरे को कदम कदम पे मेरा साथ दिया, कदम कदम पे मेरे साथ चले वो। क्योंकि एक काम कराने के लिए गली में जाते हैं तो 10 घर वाले छोड़ के एक घर वाला प्रॉब्लम कर देता है। ये कर्जी डालने की वजह से काम सालों सालों रुक जाता है। ये शांति नगर की मेरी कौम, मेरी आवाम, मुझे कभी भी जाकर मैं यहाँ रोड डाल रहा हूँ, कोई मोरी बना रहा हूँ, कोई यूजिडी का काम कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह शाम में जाके बोलता हूँ, सुबह 6 बजे वहां से गाड़ी हो, कार हो, ऑटो पार्क करके वहां के कंट्रैक्टदार को ऐसा बना के दे देते हैं, वो आने जाने के लिए आज तक उसको खुश हो जाता है। इसीलिए वहां का काम इतना जल्दी हुआ, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहां काम कराने के लिए कोई अर्जन नहीं आई। इसीलिए 90% काम हो चुका है। रही 10% काम की बात, अब 10% काम 3 दिन से चालू हो गया है। इंशाल्लाह आने वाले 2 महीने के अंदर वो भी पूरा काम करके वहां के आवाम को मैं एक ही मैसेज दूंगा, अगर मैं काम किया हूं, अगर मैं मेहनत पड़ा हूं, 5 साल आपके साथ जुड़ा हूं, आपके साथ अच्छे बुरे में मैं रखा हूं, मेरे दोस्त यहां पर बैठे हुए, मेरा भाई आपके साथ हर बात पर आपको हर फोन पर आपके फोन उठाकर आपका काम करके दिया है, तो वापस दोबारा मैं आपकी इजाजत लेके मोहल्ले के जिम्मेदारों की, उलमा इकराम की, वहां के पूरे की जिम्मेदारी लेकर वहां बैठकर एक मीटिंग कर अगर बशीर तो काम किया है, अगर इलेक्शन को खड़ना है बोलेंगे तो वो इजाजत देंगे तो इलेक्शन को खड़ूंगा, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो उनकी बिना इजाजत के मैं इलेक्शन को नहीं खड़ूंगा। जब तक वहां के आवाम के, वहां के बुजुर्गों के, उलमा के दिन का मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, वहां का प्यार नहीं मिलेगा, मैं जीत के भी बेकार हो जाऊंगा। मैं यही चाहता हूं इस बार मेरी वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 33 के अंदर मेरे ऊपर कोई कैंडिडेट ना आए। क्यों बोले, मैं 5 साल काम किया हूं। अफसर साहब, कौसर साहब, आपको ही बोल रहा हूं, मैडम आपको ही बोल रहा हूं, 5 साल दिल से काम किया हूं। 1 मिनट नहीं बेटा, कोई भी काम आज 10 रुपए एक बार किसी के पास लेके खाया नहीं। गरीब वार्ड है, मेरे से जो हुआ मदद किया हूं वार्ड के अंदर, मैं किसी के पास जाके हाथ फैलाए, जाके पूरे मैसूर शहर के अंदर पूछ लीजिए, बशीर का नाम बोलते हैं तो लोग सलाम करते हैं कि आदमी अच्छा है, कहीं किसी को सताया नहीं, किसी के पास 1 पैसा मांग के खाया नहीं, वार्ड का काम किया है। ये दरिया दिली हमारी ये दोस्तों की थी कि हमारा साथ दिया, हम वहां का काम करें। 5 साल के बाद आवाम को, आपको इस बार मेरे को, मेरे दोस्तों को मोहल्ले की इज्जत बचाना, मुझे दरमा देना चाहिए 5 साल का एक बार का। अगर मैं मेहनत कर मैं 5 साल पूरी जद्दोजहद, मैं गलियों का गू भी उठाया हूं, कचरा भी उठाया हूं, बोरियों भी पाक किया हूं, पानी भी छोड़ा हूं, करंट का भी काम किया हूं, गली गली के अंदर कांक्रीट के रास्ते डाला हुआ हूं मैं, जो भी मोरी का काम था काट कर भिड़का कर मैं एल ड्रेन का काम किया हूं। जितनी भी मेजर से प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम था हमारी वार्ड के अंदर, यूजिडी का प्रॉब्लम था, वो किसी को पता नहीं चलता वो कितना भी काम करेंगे। तो कभी भी हम जाते थे तो वार्ड के अंदर पानी भरता था, यूजिडी के बाहर पानी आता था, बहुत सी तकलीफें होती थी लोगों को आने जाने में, आवाम को बहुत तकलीफ थी इससे। वो काम में 3 करोड़ का काम किया हूं, जमीन के अंदर का काम, वो किसी को दिखाई देगा। क्योंकि ये घर के अंदर पानी नहीं आया, खाना नहीं है तो आदमी सो जाता है, बाथरूम नहीं तो इंसान सोना मुश्किल हो जाता है। ये मेजर प्रॉब्लम हमारी वार्ड के अंदर था। आज मुकम्मिल 100% चैलेंजिंग के साथ कहता हूं, अगर कोई डाल के आरटीए को, कोई पार्टी वाला, कोई दूसरा तीसरा इलेक्शन को खड़ने वाला जाके शांति नगर वार्ड नंबर 30/3 में चेक करे, यूजीडी का कहीं प्रॉब्लम मेरे को दिखाया तो इलेक्शन को ही नहीं छोड़ूंगा मैं इंशाल्लाह। ये आप सबके सामने चैलेंज कर रहा हूं, पूरा काम कर दिया इंशाल्लाह। थोड़ा बहुत बचा हुआ है 2 महीने के अंदर, वो भी खत्म कर मेरी आवाम के साथ। मुझे बार बार लोग मुझे एक ताना देते हैं, बशीर तो गया गरीब वार्ड में खड़ गया, तेरे को कोई कमी नहीं है, तेरे को कोई कमी नहीं है, तो हाथ से पैसा देता है, हाथ से कुछ करता है। मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरी औकात ही नहीं मैं किसी को करने के लिए, करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। वो जो अवाम मुझे प्यार दी, वो आम मुझे एक भाईचारगी दी, एक छोटे भाई के हिस्सा मुझे प्यार दी। वहां के अवाम, वहां की औरतें हो, वहां के बहनें हो, वहां के बुजुर्ग, वहां के नौजवान, जो मुझे प्यार दिया। आज मैं ये घर भर कर भी पैसा रखता तो वो प्यार मेरे को, वो प्यार के सामने वो दौलत कुछ भी नहीं थी।
क्योंकि उनकी प्यार की, उनकी दुआ की वजह से आज मैं सेहतमंद हूं। आज उनके लड़ने के लिए, खड़े के लिए तैयार हूं मैं। अगर मैं सेहतमंद नहीं होकर अगर मैं 100 करोड़ भी कमा लेता तो मतलब नहीं था। आज सामने तुम्हारे बैठ के मैं बात कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अल्लाह और उसके रसूल का करम है, बाद में तो वहां की शांति नगर की आवाम का शुक्रगुजार हूं। जब तो उसके बाद तो मैसूर के अंदर मेरे बहुत से दोस्त हैं, आप जैसे हमदर्द भी हैं। कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बात बोलता हूं तो आप सब मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। आप मैसूर के अंदर मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे हमदर्द भी हैं, मेरे चाहने वाले भी बहुत हैं, उनकी बहुत सी दुआ है। मेरे बहुत खास दोस्त भी हैं। एक आदमी का नाम बोलने जाऊंगा तो हजारों के दोस्त निकल जाएंगे। मैं सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो गए बार में जो इलेक्शन के अंदर साथ दिए। मैं दिल से, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे काश से, पैसे से, मोहब्बत से, ताकत से वोट डलाने तक भी मेरा साथ दिए। मैं 5 साल उनके साथ वैसे ही गुजारा हूं। कभी भी मैं इलेक्शन जीतने के बाद कारपोरेटर होने के अहदे के साथ साथ मैं कभी भी रोप जमा कर मैं ये कारपोरेटर हूं, मैं वो कारपोरेटर हूं, मैं ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर दिया, मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मैं कई होटल में जाकर बैठकर मैं कारपोरेटर मुझे को ये दे दो, मैं कभी भी ये काम नहीं किया। मेरी दिली तमन्ना एक ही थी कि इस वार्ड के अंदर मैं कारपोरेटर बनना, आवाम की खिदमत करना, वो काम करके दिया हूं। आवाम से आजिजाना मोहतरमाना मैं गुजारिश करता हूं, आने वाले दिनों में 2 महीने के अंदर यह इलेक्शन आ जाएगा तो इंशाअल्लाह फिर से आपकी इजाजत लेकर मैं इलेक्शन लगाऊंगा। 5 साल मेरे भाई, मेरे दोस्त लोग सब मिलकर वार्ड के अंदर खून पसीना टपका कर 24 घंटे आपका साथ दिए हैं, आपके काम को जारी रखे हुए हैं। मैं यही कहूंगा, 2 रुपये तो बहुत आएंगे। आप देखते हैं अफसर साहब, कैसर साहब, मैडम, कभी भी पेपर के फूल के अंदर खुशबू नहीं आती। खुशबू आती है तो नेचुरल फूल के अंदर। अब इलेक्शन में ऐसे 2 रुपये आएंगे। क्या किए रिजल्ट आवाम देगी इसका। क्या किए बशीर नहीं बताएगा, वहां का एक एक वोटर बताएगा बशीर क्या क्या है। इसीलिए में हम कब जाएंगे वोटर के पास, सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, सलाम दुआ करेंगे, वोट भी नहीं मांगेंगे। वोट देना आवाम का काम है। अगर मैं काम किया हूं, उनके साथ अच्छा सुलूक किया हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह वोट देंगे। अगर मेरा सुलूक अच्छा नहीं रहा, वहां उनके साथ में गलती किया हुआ हूं, वहां का काम नहीं करके हूं तो मुझे वोट भी नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह मैं ये दंगे की चोट पे करूंगा। मेरी आवाम ऐसी नहीं है, वहां की आवाम एक मासूम आवाम है। हर हमेशा वहां की बैकवर्ड के बात में बात करते हैं। बिना पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं तेरी वार्ड के अंदर, कम पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद और ईमानदार हैं। इसीलिए हम कारपोरेटर बने वहां पर। वरना हमारे इलेक्शन के टाइम पे घरों में एक एक घर के अंदर 2-2 बूटे चावल भी दिए गए थे, साड़ियों भी दिए गए थे, कुकर भी दिए गए थे। उसके बावजूद बशीर सिर्फ अपने चंद पैसों के अंदर, जो आदमी को खाना भी नहीं खिला सकते, चाय भी नहीं पिला सकते, उतने पैसों में इलेक्शन जीतकर पौना हिस्सा वोट अपने हिस्से में लेकर आवाम के साथ जुड़ा हूं। इंशाअल्लाह मेरे आखिरी सांस तक जब तक रहेगी, जब तक मैं आवाम के साथ जुड़ा रहूं। सर, अभी बात आ रही है, जिस तरह आप बताए कि करीब है इलेक्शन, तो अभी तक किसी किस्म की कोई कैटेगरी नहीं आई, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि इस मरतबा जो है कैटेगरी के हिसाब किताब से भी जो है कुछ अदल बदल होगा। तो आप एक कारपोरेटर होने के नाते इसमें क्या, कितना सच्चाई है? अफसर साहब, 100% 60 पे 5 वार्ड भी है ना, वो कैटेगरी हो रही है, बदल रहे हैं। तो समझिए 60 पे 5 वार्डों के अंदर चंद ऐसे वार्डे भी हैं, वहां आप जान सकते हैं वहां पर दूसरे जीत नहीं सकते। अगर वहां दूसरे कैंडिडेट को डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर वहां लेडी बना देगी तो वो भी प्रॉब्लम होगी, वहां एससी बना देगी तो वो भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ के अतराफ के जो 10 वार्ड जो है आपस के इधर के हम जुड़े हुए हैं, अन्य हल्के के अंदर जो 23 वार्ड आते हैं, यहाँ के 10 वार्ड ऐसे हैं, ये 10 वार्ड के अंदर मुसलमान ही खड़ना है, ऐसी कैटेगरी है। अगर 6 मुसलमान खड़ रहे हैं तो 4 अदर्स कम्युनिटी के खड़ना पड़ेगा। अब ऐसी गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कीम बना दी है कि सबको लेके चलो, 60 पे 5 वार्डों में भी सबको लेके चलने के लिए एक है। इसीलिए हमारे तनवीर सेठ साहब ने दरिया दिली दिखाकर इस बार बैठकर डिस्कस कर अच्छी बात की। देखो, अगर 60 पे 5 वार्डों के अंदर मेजर जो है एनआर क्षेत्र है, यहां से कांग्रेस ज्यादा जीतती है। इंशाल्लाह इस बार 19 से 20 सीटें यहां पर हम जीतेंगे। अब जीतने के लिए तरीका चाहिए। अब कोई भी उठा गिरा आया, टिकट दे दो, बोलो इससे टिकट देंगे, तो जीतेगा नहीं। जीतने के लिए
उसका फेस भी होना जरूरी है, उसका पर्सनल वोट भी होना जरूरी है और पार्टी का वोट भी होना जरूरी है और उसे आवाम जीतने के लिए उसका साथ भी होना जरूरी है। अब किसी के पास पैसा आ गया, किसी के पास ताकत आ गई, किसी के पास इन्फ्लुएंस आ गया, अचानक से मेरे को टिकट दे दो, मेरे को टिकट। आवाम आपसे पूछेगी आप 5 साल तक कहां थे, आवाम की क्या खिदमत की है। बशीर इस वार्ड में जीतने का भी एक मकसद है, उस वार्ड के अंदर बशीर की पूरी जिंदगी घटी हुई है, बचपन से लेकर जवानी तक बशीर उसी वार्ड में देखा है, उनके साथ जुड़ा हुआ था मैं। ऐसा नहीं 15 दिन में आके खड़ गया, इलेक्शन में पूरों को समझा के क्या कि ये वो बंदोबस्त करके बाम उड़ा के इलेक्शन ऐसे नहीं जीते। इनके साथ जमीन के अंदर जुड़े हुए थे हम, इनके हर अच्छे बुरे में हमें थे, जब जाके आवाम हमें चुनकर भेजी हुई है। ऐसा नहीं कि बशीर बहुत बड़ा आदमी था, बहुत नामदार आदमी था, उसको ले लेके आके शांति नगर वाले जिता दिए, ये नहीं है। शांति नगर वाले अक्लमंदी का काम किए, वार्ड नंबर 33 के लोग समझदारी से काम किए। अगर बशीर को जिताएंगे तो बशीर हमारे साथ जुड़ा रहेगा, उसके दोस्त जुड़े रहेंगे, या वार्ड का काम होगा या खिदमत होगी, वक्त जरूरत पे लोगों के साथ काम आएगा। ये सोचकर वो उम्मीद पर जो वोट हमें न 70 पर 5% दिए, इंशाल्लाह उनको 100% हम रिजल्ट दिए उसका। सर वैसे तो कॉर्पोरेटर आप एक चैलेंज कर रहे हैं कि जो काम आपने किया है वो बखूबी आपने, एक तरह का इत्मीनान है आपको। सर बहसते नामा निगर हम लोग जो है हमारा काम हम जरूर करेंगे, आपकी आवाम से हम मिलेंगे, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे कि वो क्या कहेंगे आपकी तरफ से, क्योंकि आपका बयान एक तरफ है, हम आवाम से भी जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि मैसूर बशीर बहसते कॉर्पोरेटर क्या किया है, इसको आप क्या कहें। ये असल मकसद बात आपने ये मेरे को सवाल कर दी है। मैं कभी भी आपको पर्सनली फोन करके बोलूंगा भी नहीं, अल्लाह की कसम इस घर में बैठ के बोल रहा हूं। मैं आपको 4 साल से बोल रहा हूं मेरे वार्ड का अंदर काम दिखाऊंगा बोल के, मैं आज तक काम नहीं दिखा। कभी भी काम करके ना व्हाट्सएप में डाला ना फेसबुक में डाला, हो सकता है मेरा दोस्त वहां खड़के कराने वाला मेरा आदमी डाल रहा होगा, लेकिन मैं कभी भी डाला। मेरे को आवाम चुनी काम करने के लिए, वो काम आवाम को करके दे दिया हूं। मेरे को कभी भी आप मीडिया वाले 33 के अंदर शांति नगर के अंदर अगर जा रहे हैं, जाइए, मेरे एक यहां पर जितने ही बेटे इनके फोटो ले लीजिए आप, किसी को फोन नहीं करना। मैं चैलेंजिंग करता हूं आपको, एक आदमी भी आप मेरे को भी नहीं बताना बशीर भाई हम जा रहे हैं बोल के। अचानक से जाइए, लोगों को माइक कान कर कर पूछिए इस वार्ड के अंदर बशीर क्या किया है। आपके रिजल्ट के बाद, आप ये तीनों चैनलों के रिजल्ट के बाद इलेक्शन फेस करेंगे। उसके बाद अगर कोई बोला यहां काम नहीं है, आपके सामने बोल रहा हूं, चैलेंज बोलता हूं, बी फार्म आया तो इलेक्शन को नहीं करूंगा। जिस तरह आपने जो भी बताए हैं या दावा करें कि आपकी वार्ड में के काम हो चुके हैं, तो कांग्रेस की जानिब से आपको कितनी उम्मीद है कि वार्ड नंबर 33 से वार्ड नंबर 33 से आप ही को टिकट मिलेगी? अच्छी बात है अफसर साहब। देखो आप सब जानते हैं हम वो कारपोरेटरों में से नहीं हैं कि हमारे को टिकट की प्रॉब्लम हो। हम ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमारे टिकट देने के लिए सोचे कोई। जो कारपोरेट काम करेगा, आवाम की खिदमत करेगा, आवाम के साथ जुड़ा रहेगा, इस उम्मीद पर मुझे तनवीर सेठ साहब ने टिकट दिए थे। ये जीतेगा तो वार्ड का काम भी होगा, आवाम के साथ भी रहेगा, आवाम के काम भी आएगा। तो 200% को पूरा करने के बावजूद भी उसके बाद सोचने का क्या है, टिकट आएगी ही। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात नहीं, बड़ी बात करेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी वो। इसीलिए तनवीर सेठ साहब इस हल्के में 6 बार जीते हुए हैं। उनकी सोच किसको देना है उनको देंगे ही। अगर ऐसे ही टिकट बांटा जाता तो आज तनवीर सेठ साहब के पीछे 25 गाड़ियां फिरते रहते थे। पूरे कर्नाटका के अंदर तनवीर सेठ साहब एक वाहिद ऐसे एमएलए हैं, 5 साल जोड़ में रहते हैं सब लोग मिलकर अतराफ कि तनवीर सेठ साहब मुझे टिकट देंगे, मुझे टिकट देंगे, मैं लेके इलेक्शन खड़ जाऊंगा, मैं खड़ के लेके जीत लूंगा। वो इसी उम्मीद पे खड़ जाएंगे कि टिकट लेके तनवीर सेठ साहब आकर हमें जिता देंगे।
तनवीर सेठ साहब का दिमाग भी नहीं है, वैसा दिल भी नहीं है, वो काम करेंगे भी नहीं। क्योंकि तनवीर सेठ साहब को लोग वोट देकर एक जिम्मेदारी से एक एमएलए बनाए हुए हैं। अब तनवीर सेठ साहब की जिम्मेदारी ये रहती है कि आवाम को ऐसा ही कारपेट देना चाहिए, ऐसा ही एक इंसान देना चाहिए कि वो आवाम के साथ जुड़ा रहे, जीतने के बाद आवाम के साथ रहना, उनके दुख सुख में रहना, कभी भी फोन करेंगे तो उठाना, बात करना, ये सोचकर वो कारपोरेटरों को टिकट देते हैं कि बशीर को टिकट देंगे तो बशीर जीतकर आवाम के साथ रहेगा, पंडू को टिकट देंगे तो पंडू 15 साल से भी है, पंडू भी यहां पर रहेगा, ये कहीं भी जाने वाले नहीं। चंद ऐसे लीडर सब आए हुए हैं, अब उनको एक शौक पैदा हो गया है कि कारपोरेटर बनना, बन के कारपोरेटर बनना है तो आवाम के साथ जुड़ना है। आवाम के साथ जुड़ना है तो जैसे हम यहां पर बैठे हुए हैं, चंद अब इसमें मेरे भाई भी हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं वार्ड के अंदर। अगर आवाम के साथ जुड़ा हुआ वाले को टिकट देंगे तो वहां से जीत कराकर और वापस आवाम के साथ जाके जुड़ जाएंगे वो। वरना क्या होता है, टिकट लेने के बाद, जीतने के बाद आवाम से उनके ताल्लुकात नहीं रहते। अक्सर आप मीडिया में देखते हैं, आप भी जाते हैं, आपको भी 100 बार कहीं कहीं बुलाया हुआ है, यहाँ का कारपोरेटर गुम हो गया है, यहाँ का कारपोरेटर गवे गया है, यहाँ का कारपोरेटर मिस हो गया है, ऐसे ऐसे अफवाहें उठाते हैं। कभी भी 5 साल के अंदर आप मीडिया वालों को पर्सनली किसी को फोन कर हमारी वार्ड से कोई एक आदमी बशीर फोन नहीं उठाया, बशीर का भाई फोन नहीं उठाया, उसके दोस्त लोग फोन नहीं उठाए, हमारा काम नहीं किए, एक हमारे को कंप्लेंट बताइए। हो सकता है 1% आगे पीछे आधा घंटा पौना घंटा या गाड़ी जाने में आने में लेट हो जाता है, आने वाला भी इंसान है, बुलाने वाला भी इंसान है, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे, लेकिन काम तो अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड के अंदर हुआ है। इंशाल्लाह टिकट वो आएगी, इंशाल्लाह टिकट लेंगे भी और जीतेंगे भी, और आप सबको बुलाकर जीतने के बाद जितने भी हमारे यहाँ के सोशल मीडिया चैनल है, दावत के साथ, मिठाई के साथ एक अच्छा जश्न मनाएंगे, आवाम के साथ आपको भी ले आके हम मिलाएंगे। लेकिन पर्सनली आप जाइए, अवार्ड से आप तहकीकात करें, एक सर्वे करें। आप चैनल वाले किसी के नहीं होते, मुझे पता है, मैं आप कितनी भी दोस्ती कर लूं आपसे, आपका काम आप ही करेंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। बशीर कितना भी आपका दोस्त हो जाए, अफसर साहब, कौसर साहब, मैडम, लेकिन सच्चाई सच्चाई ही होती है। अगर मैं ताकत या मोहब्बत से आपको गलत बताने के बोलूंगा तो मेरे उतना बड़ा बेवकूफी पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। सच्चाई के साथ बताएंगे तो उसका फायदा उठेगा, सच्चाई को झूठ की तरह बताएंगे तो सिवाय नुकसान के, बेइज्जती और रुसवाई के, उसमें कोई चीज नहीं आएगी। मैं कभी भी किसी की चमचागिरी नहीं किया हूं, मैं किसी के कभी भी जाके हाथ फैला के किसी से कोई काम नहीं, किसी ये नहीं किया। मेरी अल्लाह की जात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, सारी कायनात को चलाने वाला मेरा राज़िक़ और रहीम मुझे नहीं जानता, मेरे दिल को नहीं जानता, मैं काम अच्छा किया हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात अगर मेरे ऊपर मेहरबान है। मेरी आवाम वार्ड नंबर 33 303 की मुझसे खुश है, तो फिर से एक बार जिता के भेजेगी। यहाँ बैठे हुए मेरे पूरे दोस्त, मेरे भाई, सब मिलकर फिर 5 साल उनके खादिम बनकर उस वार्ड के अंदर खिदमत करने का फिर से एक बार मौका मिलेगा तो हम आएंगे इंशाअल्लाह।